Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Well, our today's topic is the Sikhs. Dear students, the organization of the Sikhs into a political community during the 17th century helped in regional state building in the Punjab. Several battles were fought by Guru Gobind Singh against the Rajput and Mughal rulers, both before and after the institution of the Khalsa in 1699. After his death in 1708, the Khalsa rose in revolt against the Mughal authority under Banda Bahadur's leadership, declared their sovereign rule by striking coins in the name of Guru Nanak and Guru Gobind Singh, and established their own administration between the Satluj and the Jamuna. Banda Bahadur was captured in 1715 and executed in 1716. Dear students, सिखों का जो ऑर्गेनाइजेशन था ये जब पॉलिटिकल कम्युनिटी में तब्दील हो गया 17वीं सदी में, तो इसकी मदद से सिखों ने पंजाब में एक स्टेट बनाई। बहुत सी लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी गुरु गोबिंद सिंह की क़यादत में मुगलों और राजपूतों के खिलाफ। गुरु गोबिंद सिंह की क़यादत में सिखों ने मुगलों और राजपूतों के खिलाफ बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। यह लड़ाइयाँ इन्होंने खालसा पंथ का इंस्टीट्यूशन जो 1699 में बनाया गया उसके बनने से पहले और उसके बनने के बाद दोनों वक्तों में ये लड़ाइयाँ लड़ी गई। कुछ लड़ाइयाँ उससे पहले लड़ी गई और कुछ उसके बाद। आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी in 1708, the Khalsa rose in revolt against the Mughal authority under Banda Bahadur's leadership. जब 1708 में गुरु गोबिंद सिंह जी की डेथ हो गई तो उसके बाद उनके मरने के बाद बंदा बहादुर की लीडरशिप में सिखों ने मुगलों के खिलाफ रिवोल्ट किया, बगावत की, और उन्होंने अपनी सॉवरेनिटी को डिक्लेयर किया, अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी को इन्होंने डिक्लेयर किया, और इन्होंने अपना सिक्का डाल दिया। अपना जो सिक्का था, अपनी कॉइन्स जो थी, इन्होंने वो मिंट करना इन्होंने शुरू कर दी, और उस कॉइन पर उन्होंने गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह के नाम लिखे। तो इस तरह से इन्होंने अपनी एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाई, अपनी हुकूमत बनाई जो सतलुज और जमुना के दरमियानी इलाके में वाक़ा थी। तो सतलुज और जमुना का जो दरमियानी इलाका था, ये यहाँ पर सिखों ने अपनी हुकूमत कायम की। बंदा बहादुर जो थे वो 1715 में कैप्चर किए गए और 1716 में उनको एग्जीक्यूट किया गया, उनको फांसी दी गई 1716 में। Banda Bahadur was captured in 1715 and executed in 1716. Under a number of able leaders in the 18th century, the Sikhs organized themselves into a number of bands called jathas and later on misls. सिख जो थे इन्होंने काबिल लीडरशिप के तहत 18वीं सदी में इन्होंने अपने आप को मुनज़्ज़म किया, अपने आप को ऑर्गेनाइज किया। बहुत सारे बैंड्स इन्होंने बनाए जिनको जत्था कहा जाता था। तो ये बहुत सारे जत्थे इन्होंने बनाए, इनमें अपने आप को मुनज़्ज़म किया। हर जत्थे में बहुत सारे ये सिख होते थे और उसका एक लीडर होता था। ये जत्थे जो थे बाद में इनको मिसल कहा जाता था।
बाद में इसको मिसल का नाम दिया गया। Their combined forces were known as the Grand Army और दल खालसा। तो ये जितने भी जत्थे थे और जितने भी ये मिसल थे, बाद में ये इकट्ठे मिलकर एक ग्रैंड आर्मी जो बनती थी सिखों की, तो इसको दल खालसा का नाम दिया गया। इसको दल खालसा के नाम से पुकारते थे। The entire body used to meet at Amritsar at the time of Baisakhi and Diwali to take collective decisions known as resolutions of the Guru और गुरुमाताज। तो ये सारे जत्थे, ये सारे मिसल जो थे, ये बैसाखी के रोज़ और दिवाली के रोज़, इन 2 दिनों पर ये आपस में मिलते थे, इकट्ठे मिलते थे सभी लोग अमृतसर में। अमृतसर के मुकाम पर अमृतसर में ये लोग मिलते थे और वहाँ पे ये कलेक्टिव डिसीजंस लेते थे। और जो ये कलेक्टिव डिसीजंस लेते थे, वहाँ कुछ रेजोल्यूशंस ये पास करते थे, उनको ये कहते थे रेजोल्यूशंस ऑफ द गुरु, और या अपनी ज़ुबान में उसको गुरुमाताज कहते थे। तो वहाँ ये कुछ गुरुमाताज पास करते थे, यानी रेजोल्यूशंस ऑफ द गुरु। तो वहाँ पे इन्होंने एक सिस्टम बनाया। ए सिस्टम called Rakhi was introduced, offering protection to the cultivation of the payment of a tax of 20% of the produce। इन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसको राखी का नाम दिया गया। ये राखी सिस्टम क्या था? ये ऑफ़र करते थे कि जितने भी किसान हैं, कल्टीवेटर्स हैं, इनको ये कहते थे कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी फसलों को और आपकी जायदाद को हम प्रोटेक्ट करेंगे, और इसके बदले में आपको हमें 20% टैक्स देना है, 20% ऑफ द प्रोड्यूस। जितना भी आपका फसल है, इसका जो सालाना फसल जो है, इसका 20% आपको एज टैक्स देना है हमें। तो ये सिस्टम जो था, इसको इन्होंने राखी का नाम दिया। Guru Gobind Singh had inspired the Khalsa with the belief that their destiny was to rule, or this was the slogan, Raj Karega Khalsa. Their well-knit organization enabled them to put up a successful resistance to the Mughal governors first, and then to Ahmad Shah Abdali, who had seized the rich province of the Punjab and the Sarkar of Sarhind फ्रॉम दी मुगल्स। तो इनके जो गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह जी, इन्होंने सिखों को बहुत इंस्पायर किया था, बहुत मुतासिर किया था। उन्होंने सिखों को एक नारा दिया था कि वो क्या, एक नारा दिया था कि राज करेगा खालिसा, जिसका मतलब है कि हम जो हैं, सिख लोग जो हैं, रूल करने के डेस्टिनी, ये जो है हमारी डेस्टिनी जो है वो ये है कि हम रूल करेंगे, हम राज हम करेंगे, हुकूमत हम करेंगे। तो ये इनका नारा था, राज करेगा खालिसा। तो इसके बाद जब इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जो कि बहुत वेल निट ऑर्गेनाइजेशन था, सिखों का मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइजेशन था, तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सी कामयाब तरीके से, सक्सेसफुल तरीके से रेजिस्टेंस की मुग़लों के ख़िलाफ़ और मुग़ल गवर्नर्स के ख़िलाफ़। और उसके बाद जब अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर हमला किया, पंजाब पर हमला किया, और उसका बहुत सारा इलाका, जो सरहिंद का इलाका और पंजाब में सरकार का इलाका, जो उन्होंने अहमद शाह अब्दाली ने वो सीज़ किया था, तो उसके ख़िलाफ़ भी सिखों ने ज़बरदस्त जो सक्सेसफुल ये रेजिस्टेंस दिखाई और उनसे वो इलाका हासिल किया और वहाँ पे इन्होंने अपनी हुकूमत कायम की। The Khalsa declared their sovereign rule by striking their own coin again in 1765। तो इस तरह से सिखों ने दोबारा से अपना रूल जो है, अपनी हुकूमत 1765 में कायम की, और इन्होंने दोबारा से कॉइन्स जो हैं उनको मिंट करना शुरू किया, और इन्होंने दोबारा से जो कॉइन्स वहाँ पे इन्होंने मिंट की, उस पर पहले की ही तरह गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह के नाम वो इंस्क्राइब कराए। जिस तरह से पहले जो इनकी कॉइन थी उस पे जो नाम थे, वही नाम इन्होंने इस बार भी उस कॉइन पे लिखे। So significantly, this coin bore the same inscription as one on the orders issued by the Khalsa
इन द टाइम ऑफ बंदा बहादुर। जैसा बंदा बहादुर के वक्त में इन्होंने वो कॉइन्स पे नाम लिखे थे, उसी तरीके से इन्होंने इस दफ़ा भी उन कॉइन्स पे वही नाम लिखे। द सिख टेरिटरीज इन द लेट 18th century extended from the Indus to the Jamuna, but they were divided under different rulers। तो ये जो सिखों की टेरिटरीज थी, सिखों का जो इलाका था, ये 18वीं सदी में बहुत हद तक फैला, ये सिंध से जमुना तक फैला, लेकिन मुख्तलिफ हुक्मरानों के दौर में ये मुख्तलिफ जो इसका जो था ये एक्सटेंशन था वो डिफरेंट था और डिवाइडेड था। वन ऑफ देम महाराजा रंजीत सिंह रीयूनाइटेड दीज ग्रुप्स and established his capital at Lahore in 1799। तो इनका जो एक किंग जो इनका था, महाराजा जो था, उनका नाम था महाराजा रंजीत सिंह। तो उन्होंने सिखों को यूनाइट किया, रीयूनाइट किया, इनकी जो मुख्तलिफ जो डिविजन्स थे उनको आपस में मिलाया और उन्हें एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाई, और उसका जो कैपिटल था वो उन्होंने लाहौर में बनाया 1799 में, 1799 में। सो दिस वाज अबाउट द सिख्स एंड द स्टेट they established in Punjab। So the textual question for you: how political struggle continued after Guru Gobind Singh Ji till Banda Bahadur? Yes, the answer to this question is in 17th century Sikh community was changed into a political community from a social and religious community. Many battles were fought between Guru Gobind Singh Ji and forces of Rajput hill chiefs and the Mughals. In 1699, Guru Gobind Singh Ji created the institution of Khalsa, and after this also battles were going on. He sacrificed whole of his family for the sake of the people. In 1708 he died, but after his death the whole of the Khalsa Panth revolted against the Mughal authority under the leadership of Banda Bahadur. He captured many territories, declared his sovereign rule, and struck coins in the name of first and last Guru, that is Guru Nanak and Guru Gobind Singh. He even established his administration between Satluj and Yamuna, but Mughal emperor sent a large force to capture him. He was captured in 1715 and was executed in 1716 at Delhi. So that's all for today. Thank you very much. Goodbye and take care.